आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है डाई एथिल ईथर का समावयवी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें चार विकल्प दिए हैं। पहला कह रहा है CH3 का होल थ्राइस COH, दूसरा विकल्प कह रहा है CH3 का होल ट्वाइस CHOH, तीसरा विकल्प कह रहा है C3H7OH तथा जो चौथा विकल्प है वो हमसे कह रहा है C2H5 का होल ट्वाइस CHOH। ठीक है ना, तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक, तो समावयवी पदार्थ होते क्या हैं? तो जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना, जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक, ठीक, जिनके अणु सूत्र समान हों, जिनके अणु सूत्र समान हों, ठीक, तथा तथा जो गुण है वह भिन्न भिन्न हों, गुण भिन्न भिन्न हों। ठीक है ना, जब गुण भिन्न भिन्न हो तो ये हमारे समावयवी कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हमारी परिभाषा हो गई समावयवी की। ठीक है ना, तो अब जैसे जो डाई एथिल ईथर का जो सूत्र है, अणु सूत्र है, वो बना लेते हैं। ठीक है ना, तो ये जैसे कि हमें चारों विकल्प दिए हैं, पहले हम देखेंगे कि हमारे अणु सूत्र जो हमारा डाई एथिल ईथर का है उसकी तरह हैं। ठीक है, यदि उनके समान होंगे फिर देखेंगे कि ये हमारे उनके जो गुणों से भिन्न है कि नहीं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये सभी भी एल्कोहल ही हैं हमारे OH ग्रुप जुड़ा इनमें, अतः ये इनके जो गुण हैं वह तो भिन्न भिन्न ही हैं। ठीक है, तो अब केवल हम अणु सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, तो जो डाई एथिल ईथर का अणु सूत्र होता है वो हमारा होता है C2H5O C2H5। ठीक है ना, तो डाई एथिल ईथर हो गया हमारा। तो इसमें जो कार्बन है वो हमारे कितने हैं? 4 कार्बन, तो ये हो जाएगा C4H10 है, तो ये H10 हो गया। ठीक है ना, H10 और O1 है हमारा। ठीक है, तो ये जो इसका अणु सूत्र हो गया वो हमारा क्या हो गया? C4H10O। ठीक, तो अब आइए देखते हैं हमारा कि कौन सा विकल्प जो हमारे प्रश्न के उत्तर से मिलता है, जो हमारा जिसका जो डाई एथिल ईथर का समावयवी है। ठीक, तो जैसा कि हमें पहला दिया था C3H3 का होल थ्राइस COH। ठीक है, तो होल थ्राइस है, पहले विकल्प को देखते हैं हम। तो ये होल थ्राइस है जब, तो ये अर्थात इसका मतलब होगा 3 कार्बन, H 3 3 9, ठीक 9, ठीक, फिर एक कार्बन, फिर OH। ठीक, तो अतः जब हम इसको जोड़ के पूरा लिखेंगे, ठीक है ना, तो ये हमारे कितने, ये हमारे हो गए 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो हमारा विकल्प नंबर 1 है उसका अणु सूत्र हमारे दूसरे जो हमारा उत्तर है डाईथिल ईथर का जो अणु सूत्र है उसके समान है। ये हमारा किसका अणु सूत्र है? लिख लेते हैं हम, डाई एथिल ईथर का। ठीक है ना, डाई एथिल ईथर। ठीक, तो ये इसके समान है, अतः जो विकल्प नंबर 1 है वो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक, तो अतः ये विकल्प नंबर 1 सही हो गया। अब हम बाकी विकल्पों को भी देख लेते हैं कि वह गलत हैं या सही हमारे इस प्रश्न के उत्तर होंगे। तो जब दूसरा विकल्प हम देखते हैं, ठीक है ना, तो दूसरे विकल्प में जो दिया होल ट्वाइस, अर्थात इसमें कितने कार्बन हो गए? 2, ठीक, 2 कार्बन, H6 हो जाएंगे, CHOH। ठीक है, जब हम इसको सबको लिखेंगे तो हमारे 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बनेगी, तो अणु सूत्र हमारा समान नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक, तीसरा विकल्प हम देखते हैं, तो उसमें दिया है C3H7OH, ये तो सीधा सीधा दिया है, तो ये हमारे बराबर अणु सूत्र समान नहीं है, अतः ये भी हमारा गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो चुका है। ठीक, तथा जो चौथा विकल्प है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे तीसरा गलत है तथा दूसरा भी गलत है। चौथा विकल्प देखते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर चौथा विकल्प देखते हैं। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है? C2H5 का होल ट्वाइस, तो ये हो जाएगा C4H5 है तो उसका होल ट्वाइस हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, CHOH। ठीक, तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे कितने? C5 हो जाएंगे, H
12 हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अणु सूत्र भी हमारे जो डाइएथिल ईथर का अणु सूत्र है उसके समान नहीं है। ठीक, तो अतः जो विकल्प नंबर 1 है वही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार विकल्प नंबर 1 हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक, तो आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।